नवाज शरीफ एविनफील्ड रेफरेंस में बरी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एविनफील्ड रेफरेंस में सजा कलअदम करार दे दी। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा, आप कहना चाह रहे हैं कि रेफरेंस दायर करना आपकी मजबूरी थी? मामला अल्लाह पर छोड़ा था, अल्लाह ने आज सुर्खरू किया। फैसले के बाद नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, मालिक का शुक्र है। आजम नजीर तारड़ कहते हैं ये सारे मुकदमात एक ही JIT रिपोर्ट में सामने आए। आज ने अपने रेफरेंस के दिफा में कोई कानूनी नुक्ता पेश नहीं किया। चेयरमैन PTI ने बैरिस्टर गौहर को आर्जी तौर पर चेयरमैन PTI नामजद कर दिया। चेयरमैन PTI के वकील सेनेटर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, मजीद कहा यह कोई -1 या 2 नहीं, यह आर्जी बंदोबस्त है। जब तक तोशाखाना केस का फैसला नहीं होता चेयरमैन PTI पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हमें ऐसा चेहरा चाहिए था जो मुतनाज़ ना हो। 2 दिसंबर को PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे। हम इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज भी करेंगे। आर्जी चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, चेयरमैन PTI ही पार्टी का अव्वल व आखिर और नजरिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में चेयरमैन PTI की जज धमकी केस की समाअत अदालत ने चेयरमैन PTI की बरियत दरखास्त खारिज कर दी। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर चेयरमैन PTI की बरियत दरखास्त पर फैसला महफूज किया। मजीद कार्रवाई के लिए समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। लापता अफराद बाजियाब ना हुए तो वजीर आजम को घर जाना पड़ेगा। वजीर आजम और वजीर दाखिला पर मुकदमे का हुक्म दूंगा। बलूच तलबा बाजियाबी केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स, कहा बड़े वाज़ेह अल्फाज में समझा रहा हूं, मुझे रिजल्ट चाहिए। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला भी जिम्मेदार होंगे। निगरान वजीर दाखिला को 2 हफ्ते में बलूच फैमिलीज को मिलने का हुक्म। हिदायत की जो बलूचिस्तान में है उन्हें वहां जाकर मिलें। अटॉर्नी जनरल की तमाम लापता अफराद की बाजियाबी कराने की यकीन दहानी। दौरान समाअत बताया कि मजीद 22 तलबा बाजियाब हो चुके। केस की समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी। निगरान वज़ीर आज़म बैरून मुल्क होने के बायस पेश न हुए। पीपल्स पार्टी का मिशन बलूचिस्तान शुरू। PP क़यादत ने कोयटा का रुख कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज शाम कोयटा पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सूबाई क़यादत का इजलास बुला लिया। कोयटा में यौम तासीस के जलसे का प्लान तैयार। साबिक सदर आसिफ जरदारी की शिरकत का इम्कान। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह ने कहा, उम्मीद है आइंदा पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, बिलावल भुट्टो वजीर आजम होंगे। आवाम को बिजली का एक और हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारी। बिजली 3 रुपए 53 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। दरखास्त पर नेपरा की समाअत जारी। इजाफा अक्टूबर 2023 की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में होगा। सार्फिन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का आज आखिरी रोज। हमास मजीद 12 यरगमाली छोड़ेगा। फहरिस्त इसराइल के हवाले। इसराइल 30 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। G7 ममालिक ने जंगबंदी में तौसी की अपील कर दी। शिमाली और मगरबी गजा में सेहूनी दहशतगर्दी जारी। JNN में इसराइली फोर्सेज से तसादुम, मुतादिद फलस्तीनी जख्मी। फोर्सेज अस्पतालों से जख्मियों को पकड़ कर ले जाने लगी। हमास ने इलॉन मस्क को गजा का दौरा करने की दावत दे दी। कराची में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मार्च का एहतमाम। मर्द खातीन की कसीर तादाद पहुंचने लगी। शाहराह कायदीन के इतराफ फलस्तीन के झंडे, बैनर्स और पोस्टर्स आवेजा। मुजाहिरीन इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे।
कराची में इंसानियत सोज वाकया, 2 नामालूम अफराद जिन्हें अस्पताल की इमरजेंसी में 8 साल बच्चे की लाश छोड़कर चले गए। अस्पताल ज़राए के मुताबिक बच्चे को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। नामालूम अफराद काली गाड़ी पर सवार थे। गाड़ी का नंबर अस्पताल इंतजामिया ने पुलिस को दे दिया। बच्चे का रोड एक्सीडेंट हुआ। और शाहीन कैंगरूस पर झपटने को तैयार। टेस्ट टीम के कप्तान जान मसूद सीरीज में फतह के लिए पुरज़्म। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए भरपूर तैयारी की, अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। कोशिश है ऐसे फैसले करूं जिससे टीम को फायदा हो। कौमी टीम आज रात सिडनी के लिए रवाना होगी। शरीफ एवनफील्ड रेफरेंस में बरी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में सजा कलअदम करार दे दी है। नाब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली। नवाज शरीफ को 10 साल कैद का हुक्म सुनाया गया था। आप कहना चाह रहे हैं कि रेफरेंस दायर करना आपकी मजबूरी थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की तरफ से ये रिमार्क सामने आए, जबकि फैसला आने के बाद नवाज शरीफ का कहना था कि अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, मालिक का शुक्र है। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है। और फैसले के बाद नवाज शरीफ ने मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा कि मामला अल्लाह पर छोड़ा था, आज अल्लाह ने सुरखरू किया है। जबकि आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ये सारे मुकदमात एक ही JIT रिपोर्ट में सामने आए थे। आज नैब ने अपने रेफरेंस के दिफा में कोई कानूनी नुक्ता पेश नहीं किया। नवाज शरीफ एवनफील्ड रेफरेंस में बरी कर दिए गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में सजा कलअदम करार दे दी। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा कि आप कहना चाह रहे हैं कि रेफरेंस दायर करना आपकी मजबूरी थी। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ के हवाले से जो केसेस थे उसमें उन्हें बरी कर दिया। उन्हें 10 साल सजा का सामना था। फैसला आने के बाद नवाज शरीफ का कहना था कि मामला अल्लाह पर छोड़ा था, अल्लाह ने आज सुरखरू किया है। फैसले के बाद नवाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है, मालिक का शुक्र है। आज़म नज़ीर तारड़ भी इस मौके पर वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये सारे मुकदमात एक ही JIT रिपोर्ट में सामने आए थे। आज नैब ने अपने रेफरेंस के दिफा में कोई कानूनी नुक्ता पेश नहीं किया है। अहम खबर है, बड़ी पेशरफ्त है। नून लीग के लिए बड़ा रिलीफ इसे तस्वुर किया जा रहा है। नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा को कलअदम करार दे दिया। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील वापस ले लिया है। जबकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा कि आप कहना चाह रहे हैं कि रेफरेंस दायर करना आपकी मजबूरी थी। इस केस में नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सज़ा का सामना था, जिस केस में उन्हें बरी कर दिया गया है। एवनफील्ड रेफरेंस जिसमें एहतसाब अदालत की तरफ से उन्हें 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी। नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में आज बरी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा को कलअदम करार दे दिया और उन्हें बरी कर दिया गया है। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील को वापस ले लिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की तरफ से ये पूछा गया कि आप कहना चाह रहे हैं कि रेफरेंस दायर करना आपकी मजबूरी थी। जबकि नवाज शरीफ ने मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू भी की और उन्होंने कहा कि मामला अल्लाह पर छोड़ा था और अल्लाह ने आज सुरखरू किया है, अल्लाह ने बड़ा करम किया, मालिक का शुक्र है। इस मौके पर इसहाक डार भी उनके हमरा थे। मरियम औरंगजेब और दीगर रुफ़का के हमरा नवाज शरीफ अदालत में मौजूद थे। और जिस वक्त फैसला सामने आया, नून लीग के हामियों की तरफ से, उनके वकला की तरफ से नारेबाजी भी की जाती रही। उनका इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, अभी सुनिए। आपको आप बरी हो गए? शुक्र जी, अल्लाह ताला का शुक्र है जी। मैंने तो मामलात को अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया है। शुक्र उस मालिक का शुक्र है। उधर से मियां साहब, दूसरे केस में क्या एक्सपेक्ट करते हैं अजीजिया में? अजीजिया में बाहर चले आपको आप बरी हो गए? शुक्र जी, अल्लाह ताला का शुक्र है जी। मैंने तो मामलात को अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया है। शुक्र उस मालिक का शुक्र है। उधर से मियां साहब, दूसरे केस में क्या एक्सपेक्ट करते हैं अजीजिया में? अजीजिया में बाहर चले आपको आप बरी हो गए?